से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे श्री मोहम्मद इकबाल अंसारी जी के आवास पर बैठे हैं। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे। अयोध्या में कैसे कितना कष्ट हुआ उनको, कि क्या क्या बातें आई उनके सामने, जो राम मंदिर बनने से लेकर के आज का माहौल चुनाव तक की लेकर के हम उनसे बात करेंगे। तो इकबाल साहब, जैसे कि आप मस्जिद के पक्षकार रहे हैं अयोध्या के, इतना बड़ा मुद्दा था अयोध्या का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल अयोध्या का रहा। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। मंदिर बना, पूजा पाठ शुरू हो गई, सारे लोगों में खुशी की लहर रही। आज भी जो है मंदिर के लिए खुशी की लहर लोगों में है, सभी में है। अयोध्या की जनता और सरकार के बीच में आज थोड़ा सा मतभेद हुआ कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, और बाहर से आने वालों को भी बहुत तकलीफ है। बहुत से लोग गाली गलौज भी कर रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हरवा दिया। बीजेपी क्यों हारी? जो है बीजेपी, यहाँ के कुछ लोग जो है, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, कमी उनमें रही, जनता में कमी नहीं है। जनता में एक जो है एक डर का माहौल रहा। वो भी डर का माहौल इसलिए रहा कि अयोध्या के व्यापारियों में एक रोष रहा कि अयोध्या में तोड़ फोड़ हुई, लोगों ने वोट नहीं दिया। सच्चाई तो यही है। और हिंदू मुसलमानों की कोई फीलिंग नहीं है, और हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद नहीं है। मंदिर से जो है, मंदिर और मस्जिद की जो है कोई बात नहीं है। यहाँ जो भी लहर है अयोध्या में लोगों में रही, वो खुशी की लहर रही। लेकिन जो है व्यापारियों में एक रोष रहा कि व्यापारियों ने कहा कि इतनी तोड़फोड़ हुई है, उनको पैसा कम मिला है। वो जो है सरकार से नाराज़ थे, इसलिए यहाँ से बीजेपी हारी। सच्चाई हम जो है पूरी दुनिया को सच्चाई ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई यही है कि व्यापारियों ने जो है सरकार को वोट नहीं दिया। इकबाल साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर व्यापारियों में रोष रहा, लेकिन जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने मिल करके अयोध्या में इतना विकास कर दिया, यहाँ राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर तो मान लीजिए ये हिंदुओं से आस्था से जुड़ा रहा, लेकिन ये एयरपोर्ट रहा या मेडिकल मंडलीय हॉस्पिटल रहा, इन जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अयोध्या को दिया है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक दलों ने थोड़ी सी मतभेद पैदा कर दी व्यापारियों में, ये कहना है आप? देखिए, व्यापारियों का जो मतभेद रहा, सरकार उसी से नहीं बनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री जी का काम वो भी बेहतर रहा, क्योंकि अयोध्या में वो चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके ऊपर तो लोग पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। लेकिन यहाँ की जो है, यहाँ कुछ लोगों ने लोगों में कमी किया। जो लोग बता रहे हैं उनमें कुछ कमी है, इससे जो है जनता ने वोट नहीं दिया। इसमें सबसे ज़्यादा रोष किस लिए रहा? जैसे आप कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ जो करवाया गया है अब पूरे अयोध्या में, तो उसके साथ कहीं ना कहीं विकास भी तो हुआ है। देखिए, जनता जो कर रही है उसके तो हम तो उसके मालिक तो है नहीं, ना उनको हम समझा सकते हैं, ना उनको हम बता सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हर आदमी जानता है कि जहाँ विकास होता है कोई ना कोई कमी रह जाती है, या कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। भाई विकास बढ़ गया, विकास हो रहा है, लेकिन अब यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। लोगों ने जो वोट नहीं दिया, अब क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया? हिंदू मुसलमानों की कोई फीलिंग नहीं, मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं। विकास में जो है, विकास में जो लोग नाराज़ हैं अयोध्या के लोगों का कहना है, हम भी यही सुनते चले आए हैं। हम तो राजनीति करते नहीं, ना किसी जो है ना किसी नेता के पास साथ घूमते हैं,
मेरा यही मतलब है। भी है जनता का हाल जानते हो। आदमी हैं कि अयोध्या में जो है क्या कमी रह गई कि जो लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। हम तो मुसलमान हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हम तो दुआएं मांगते हैं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। और माननीय योगी जी का काम भी अच्छा रहा। कुछ लोगों ने जिन लोगों ने गलतियां जो लोग कुछ गलती किए हैं उनको वो अंजाम उनको मिला। क्या जो इस लोकसभा से चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है, यही जाके 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस पर क्या ये इफेक्ट पड़ेगा, या अभी जो टाइम बाकी है इसमें कुछ अगर मुख्यमंत्री साहब ने चाहा तो पूरा हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री का काम तो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है सबसे बेहतर किया है। लेकिन कुछ लोगों ने जो यहाँ किया है उन्होंने अच्छा नहीं किया। इसलिए कि अयोध्या की पूरी जनता, क्योंकि मैंने जो है 50 इलेक्शन देखे इसी उम्र में, कोई सपाई कभी प्रचार नहीं करने आया और उसके बाद में भी जीत गया। ना कोई झंडा रहा, ना कोई बैनर रहा, ना कोई प्रचार रहा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अंसारी साहब ने बताया कि अयोध्या में आज तक जितनी भी इलेक्शन हुए हैं, जब से ये देख रहे हैं तब से कोई भी समाजवादी पार्टी नेता का यहाँ पर प्रचार करने भी नहीं आया। उसके बाद ये ऐसा पहला चांस बन गया कि लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इस पे सबसे ज़्यादा जनता की नाराज़गी रही, या यहाँ के अधिकारियों की बात रही, या यहाँ जो ज़मीनी नेता हैं उनकी बात रही। जैसे अंसारी साहब एक बात हम बात करेंगे। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया था यहाँ अयोध्या से, उनकी प्रक्रिया ये रही कि वो किसी के सुख दुख में किसी के यहाँ जाते आते नहीं रहे, इससे लोगों की नाराज़गी रही। देखिए, नेताओं का काम यही है कि जनता के दुख सुख में जो है हाजिर होना सबसे बड़ा काम होता है। लोग अगर लोग अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि हाँ ये नहीं हाजिर हुए तो ये बात तो जो है सही हो सकती है। हम तो उसको भी मानते हैं कि पूरा इलेक्शन बीत गया और यहाँ प्रचार के नाम पे जो है कुछ भी नहीं रहा। लोगों ने जो वोट दिया, आज सपा के सर जो है सपा जीती। पूरे दुनिया में इलेक्शन हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि झंडा बैनर दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या में कोई झंडा बैनर ने भी नहीं दिखाई पड़ा। अभी आपने देखा अंसारी साहब का कहना है कि बीजेपी का ही नहीं, अंसारी साहब किसी भी पार्टी का झंडा बैनर, सपा का खास तौर से सपा का भी झंडा बैनर नहीं दिखा, कोई प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जीत गई। क्या वजह रही? बीजेपी की अगर जो है कोई ना कोई कमी रही, ऐसा तो नहीं है कि कमी नहीं रही। अब क्योंकि अयोध्या की पूरी जनता बिल्कुल खामोश रही, आज जो है हार का मुंह देखना पड़ा। जो बाहर से अंसारी साहब प्रतिक्रिया आ रही है अयोध्या के हारने पर, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? देखिए, अयोध्या वासियों को लोग गाली भी दे रहे हैं। अब उनकी मानसिकता है कि वो गाली दे रहे हैं। हमारा तो यही मानना है कि लोगों को जो है मीडिया के माध्यम से गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अयोध्यावासी वो राम के अगुवाई हैं, राम के वंशज हैं, राम को मानने वाले हैं। अयोध्या को गाली देने वाले वो आदमी उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपनी ज़बान बंद करें। धन्यवाद अंसारी साहब। तो अभी हमारी अंसारी साहब से बात हुई, जो कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा विश्वासघात रहा है पूरे अयोध्या में। इसी वजह से आज जो हार का मुंह देखना पड़ा है, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि पहली बात तो सांसद जी कभी किसी के घर पर नहीं गए। आज भी जब चुनाव प्रचार चल रहा था फिर भी अयोध्या में ठीक से झंडा बैनर और किसी के घर पर वो नहीं गए। उसके बाद व्यापारियों में आक्रोश रहा। इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी कुछ गलत काम किया है लोगों के प्रति, जिससे लोगों में घृणा भर गई है
इसी के साथ संवाददाता शिवनारायण पाठक, राजस्थान मोर्चा न्यूज, अयोध्या।